जगत जननी माता सीता प्रकटोत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। मैथिल ब्राह्मण महासभा ने सीता नवमी के दिन जगत जननी सीता माता का प्रकटोत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रपाल शास्त्री ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विख्यात कवि श्री अशोक अंजुम, बाबूलाल शर्मा, CJD, KS शर्मा, KK मिश्रा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने जयप्रकाश शर्मा द्वारा लिखे जय मैथिली महाकाव्य काव्य का विमोचन किया। सर्वप्रथम सियाराम जी के चित्र पर सभी उपस्थित अतिथियों ने माल्यार्पण किया गया तथा कवि अशोक अंजुम जी ने दीप प्रज्वलित किया। कवि ने माता सीता के प्रकट होने लेकर भूमि में समाने तक का रोचक वर्णन किया। प्रख्यात कवि अशोक अंजुम ने कहा, सबसे दुर्लभ मनुष्य जन्म, उससे भी दुर्लभ विद्या प्राप्त करना, सबसे दुर्लभ कवि होना है। जिस काव्य में जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन होता है वह महाकाव्य होता है। विजय प्रकाश वत्स ने कहा, सीता माता एक आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी और आदर्श माता थी। कार्यक्रम में सर्वश्री जगवीर मिश्रा, नारायण दत्त शर्मा, अविनाश गौड़, लेखराज शर्मा, बॉबी, विमल कुमार पाठक, राजकुमार शर्मा, राजू पंडित जी, वीरेंद्र शर्मा, भैया रामप्रकाश शर्मा, हरीश कुमार शर्मा, जवाहरलाल शर्मा, रामबाबू शर्मा, विनायक, प्रवीण शर्मा, रविमोहन शर्मा, रामकुमार शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, सत्यदेव शर्मा, रामगोपाल शर्मा, शिवचरण लाल झा, अनुराग पाराशर, आयुष पाराशर आदि उपस्थित थे। संचालन प्रदेश महामंत्री विजय प्रकाश वत्स ने किया। बाण चल पड़ता हो जो गुरु का यज्ञ पूर्ण करने ले, धनुष बाण चल पड़ता हो मर्यादा पालन करने को, अंतस में वेग उमड़ता हो जो सिंहासन का। सर क्या नाम है सर? मेरा अशोक अंजुम। सर आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो आज माता सीता का प्रकटोत्सव है, आज जल दिवस है और उस पर ये जय मैथिली जो आदरणीय जयप्रकाश शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक है, इसका लोकार्पण पढ़ रही है। इसमें माता सीता पर, उनके जीवन के तमाम प्रसंगों पर लेके आदि से और बहुत सारे प्रसंगों को इन्होंने उठा करके, और ये जिसे खंड काव्य की संज्ञा दी है, मैं इसे महाकाव्य कहता हूँ, क्योंकि खंड काव्य में क्या होता है, किसी के जीवन का एक अंश लिया जाता है जिस पर कि खंड काव्य रचा है। महाकाव्य में स्टार्टिंग से, शुरू से लेकर के आदि तक हम जाते हैं महाकाव्य, तो इसका जो विषय वस्तु है वो महाकाव्य बनता है। अच्छा, दूसरे है क्या कि हमारे सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा सम्मानीय और आदरणीय स्त्रियाँ हैं वो 5 मानी जाती हैं, जिनमें सीता सर्वोपरि है। तो सीता के ऊपर ये इन्होंने रचा है, मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जो हमारे समाज को, हमारे पूरे संस्कृति को जो प्रेरणा देने वाले स्रोत हैं, उनका समाज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नई पीढ़ी तक पहुंचना ज़रूरी है, उनके जीवन के प्रसंगों को जानना, और यही इसका उद्देश्य। सर इसको लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? इस पुस्तक से लेकर पुस्तक, अब जो माता सीता के आदर्श वो किस तरह से उन्होंने राम के पग पग पे उनका साथ दिया और कैसे अपने जो पुत्र हैं दोनों लव कुश, उनको उनका पालन पोषण, तमाम चीज़ें हैं, तो वो समाज में जाएं। हम चीज़ें जब जाती हैं तो कहीं न कहीं उनका असर होता है और समाज कहीं न कहीं उससे आगे बढ़ता है, संगठित होता है और अच्छी सीख मिलती है। माता सीता उस स्थान की है जहाँ पर से हम यहाँ पर विस्थापित होकर आए थे। यहाँ कुसुम दर्शन के लिए आए और यहीं पर बसे। इसे देखते हुए मैंने माता सीता जय मैथिली के रूप में उसको उनका वर्णन किया है और इसमें मैंने उनके सभी पक्षों को लिया है। वो कैसे उनका अवतरण हुआ, कैसे उनका जमीन में अंदर कैसे सारे प्रकरण उठा के मैंने लिए इनमें। और अभी पूछा जा रहा था कि इनका अवतरण कैसे हुआ, मैंने इसमें किताब में बताया है कि वो ज़मीन से पैदा हुई, इसलिए तो वो भूमिजात और प्रथा कही जाती है। वे जनक के यहाँ गई, इसलिए जनक जात और जनक नंदिनी कही जाती है। वे खड़ के पूर्ण में पैदा हुई, इसलिए सीता कही जाती हैं। इसलिए उनका जन्म कई प्रकार से हुआ पृथ्वी से ही। एक कथा इस प्रकार की भी है कि
उससे पहले युग में एक वेदमती जी थी। वेदमती परम रूपवती और सौंदर्य छटक रहा था, वो तपस्या कर रही थी। वहाँ वो के रावण निकला, तो रावण ने उसके सौंदर्य को देख करके वो इस पर मोहित हो गया। उन्होंने उसका बाल पकड़ने की कोशिश की, उससे उसकी अग्नि निकली और वो जल के वहीं स्वाहा हो गई। और वो कहने लग गई कि यहाँ तो तू बच गया है, मैं अगले जन्म में तेरा बदला लूँगी तुझसे। तो कुछ तो इस प्रकार की बात भी कहते हैं कि सीता तो उनके मंदोदरी की बेटी थी, मंदोदरी के यहाँ पैदा हुई। उन्होंने कहा ये तो हमारा कुल नाश कर देगी, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के वरुण देवता ने ये सोच करके ये तो परम कहना चाहिए तेजस्वी है, इसलिए उन्होंने उठा करके घड़े में रखा, घड़े में उठा करके पृथ्वी भैया को दे दिया। उन्होंने ऐसे स्थान पर गाड़ा जहाँ पर कि कोई निकालेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो कुछ होगा सो होगा। उसमें फिर ये हुआ कि वहाँ सूखा पड़ गई मिथिला में। और उनके गुरु याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप सोने का हल लेकर के और इसमें खेती करें बंजर जमीन में। उस बंजर जमीन में खेती की तो उसमें फल की दाल अटक गई और उसमें से निकली सीता। अच्छा, इसलिए चूंकि विदेह की पुत्री थी, 12 जन्म विदेह कहे जाते थे, इसलिए वैदेही भी थी। इस किताब का उद्देश्य क्या है कि जिस तरह से आपने उस किताब का उसका लिखा, तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि चूँकि हमारी इष्ट हैं सीता, इसलिए हम उनकी पूजा करें। और जैसा कि बाबूजी ने बताया था कि सब लोगों में ये बात समझें, आप अखबार में देखें तो सब लोग पढ़ेंगे कि यहाँ मिथिला का भी एक अंश रहता है। इसलिए मैंने इसे किया है। इसमें मंडन मिश्र की बात है, इसमें विद्यापति की बात है, यहाँ के प्रमुख पंडित योग व्यक्ति और कहना चाहिए प्रमुख लोग, प्रमुख कवि रहे हैं। इसलिए मैंने इन सबका वर्णन करते हुए सीता का आद्योपान, मैंने मिथिला की प्रशंसा भी की है और मिथिला की वंदना भी लिखी है। इसके अलावा इनके अवतरण से लेकर मिथिला कैसे बनी मैंने ये भी लिखा है। इसके अलावा जितने भी रामायण के प्रसंग आए हैं, कैसे इनका विवाह हुआ, विवाह में क्या हुआ, मैंने एक तो गाली गीत भी लिख दिया था, तो लोगों ने कहा कि नहीं से रहना, इसमें ठीक नहीं है। तो और एक मैथिली गीत भी था, तो दोनों मैंने निकाल दिया। इस किताब में आपने ऐसा क्या विशेष लगा जो आप संसार को या समाज को संदेश देना चाहूँगा? मैं ये देना चाहता हूँ संदेश कि आप अपने को मत भूलिए, अपने पूर्वजों को मत भूलिए। आप बड़े कहना चाहिए विद्वान पूर्वजों की संतान हैं। आप यहाँ पर जो कुछ भी हैं सो हैं, लेकिन पितृ का नाम चला करता है हमेशा। इतने विद्वान नहीं हो, इतने बुद्धिमान नहीं हो, उनकी दुनिया में धातु कपिल, तड़ाद, पुलस्त, समझे इस प्रकार के याज्ञवल्क्य, इस प्रकार के लोग थे, गार्गी, मैत्रेयी, इस तरह से ऐसे लोग थे जिनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें पता लगता है तो हम तो बहुत पीछे रह गए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। भाई अशोक अंजुम जी इसमें बहुत आगे चल रहे हैं और मुझे प्रेरणा भी इनसे मिली। वैसे एक बात और बताऊं मैं आपको कि हम पार्क में घूमा करते थे। पार्क में घूमने पर एक दिन कोरोना काल चल रहा था, तो लॉकआउट हो गया। तो मुझे एक वहाँ आते हैं SP सिंह, उन्होंने कहा कि भाई तुम न हो तो कविता लिखा करो। प्रेरणा असल में उन्होंने दी, तो मैंने छोटी छोटी कविताएँ लिखकर और अपने पार्क में सुनाना चालू कर दी। फिर मेरे दिमाग में कोरोना में जो लॉकआउट हो गया और कोई नहीं गई, बंद हो गए, तब मैंने उस समय ये लिखा।